क्योंकि बोर्ड्स में जब तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो तुम जेई में क्या कर पाओगे। अगर गिनती 1 से 100 तक गिननी होती है ना, 1 से 100 तक गिननी होती है तो 10 को क्रॉस करना पड़ता है। बीच में 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है यार, मन को मालूम होता है कि कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो खुद से पूछो, खुद की प्रिपरेशन देखो या जो करो, तुम्हें तो ये मालूम होगा ना कि तुम 75% ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। लेकिन एक मेंटोर होने के नाते तुम्हारा अगला कदम क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं ये वीडियो ये मानते हुए बना रहा हूँ कि इस वीडियो का जो व्यूअर है, जो इसे देख रहा है, वो कहीं न कहीं आईआईटी जाने का सपना देख रहा है। आज चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, और ये मैं मान रहा हूँ कि वो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है। तो यार, अगर तुम एक 12th के स्टूडेंट्स हो और तुम्हें कहीं न कहीं यार प्रॉब्लम आ ही रही होगी, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। और आज मैं उस प्रॉब्लम का एक रास्ता देने वाला हूँ। ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इससे कोई बचा नहीं जा सकता है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक मेंटोर होने के नाते तुम्हारा अगला कदम क्या होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यार, हमने इस कैटेगरी में, इसमें स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में रखा है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में रखा है। पहला वो जो स्ट्रगलिंग टू गेट 75% इन बोर्ड्स, ठीक है, और सेकंड जो कि इजिली गेटिंग 75% इन बोर्ड और कॉन्फिडेंट, या तो वो 75% ला सकते हैं या फिर वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये ले ही आएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है। अब जो बच्चा 75% बोर्ड में लाने में स्ट्रगल कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसको 75% लाने में डर लग रहा है, यार मन को मालूम होता है कि कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो खुद से पूछो, खुद की प्रिपरेशन देखो या जो करो, तुम्हें तो ये मालूम होगा ना कि तुम 75% ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। टेस्ट होते हैं, अगर जेई का टेस्ट देते होगे तो वहां से भी मालूम चल जाता है, या फिर सिलेबस कितना कंप्लीट है यहाँ से भी तुम्हें ये मालूम चल जाएगा कि तुम 75 ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, क्योंकि 75 एक अच्छा मार्क्स होता है। तो अगर तुम 75 नहीं ला पा रहे हो, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें इसमें स्ट्रगल लग रहा है, तो सबसे पहले अभी जितने भी दिन बचे हैं ना, जितने भी दिन बचे हैं, पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा बोर्ड पे होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला तो पॉइंट बोलूंगा कि गो फॉर योर बोर्ड्स। तुम्हें अभी पूरा का पूरा फोकस बोर्ड्स पे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है बेटा, है ना, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? तुम एक ड्रॉप ले सकते हो, तुम्हारे पास ड्रॉप लेने का एक ऑप्शन है। भैया ड्रॉप तो नहीं लेंगे, मेरे को इसी साल करना है, मेरे को जो करना है। भाई देख, अगर तुम्हारा 75% से भी कम आ रहा है ना, और तुम्हें इसी साल जेई मेंस जेई एडवांस भी करना है ना, पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। जो समय था वो चला गया, बात रियल है, ये मान लो। आज नहीं तो कल मानोगे तभी सही रहेगा। अगर 75% भी अभी तुम्हारे नहीं आ रहे हैं तो अभी जेई के सपने मत देखो, क्योंकि बोर्ड्स में जब तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो तुम जेई में क्या कर पाओगे। नहीं पॉसिबल है भाई, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। जो भी ये बात बोल रहा है ना, मैं उस बात को कंडेम करता हूँ टोटली। और अगर तुम्हारा मन ये कह रहा है यार हार्ट ब्रेक होता है, अरे भैया ड्रॉप ले लेंगे क्या अभी, हाँ यार, मैं अभी ड्रॉप लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी 75% स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर गिनती 1 से 100 तक गिननी होती है ना, 1 से 100 तक गिननी होती है तो 10 को क्रॉस करना पड़ता है। बीच में 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, तब 100 पे पहुंचते हैं। तो रास्ता तो वही है, मैं समझता हूँ रास्ता तो वही है, लेकिन 10 20 30 ऐसे गिनना पड़ता है, तब आगे जाकर के एक सही जगह आता है जहां पे अपन 100 गिनते हैं। समझ रहे हो। अब कंपटीशन में बने रहने के लिए एक चीज जानने की जरूरत है यार, कि तुम कर रहे हो कि नहीं। मान लेते हैं कि तुमने 75 कर लिया है ना, अभी तुम्हारे एक और एग्जाम आने वाला है, सीयूईटी। अरे सीयूईटी मेरे को नहीं देना है भाई, बहुत बढ़िया कंपटीशन है ये। तो सीयूईटी क्यों देना है जब तुम जेई कर रहे हो? तो सीयूईटी जस्ट टू चेक योर सेल्फ, है ना, जस्ट टू चेक योर सेल्फ। ठीक है, इसमें क्या है ना कि तुम क्या पढ़ रहे हो ये तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो कि नहीं। ठीक है, तो तुम सीयूईटी भी दे सकते हो, दे तो जेई मेंस भी दे सकते हो, है ना, लेकिन सीयूईटी सिर्फ 12th के सिलेबस पे आता है, और अभी तुम 12th का सिलेबस अच्छे से कर चुके होगे, है ना। तो 12th का अब सिलेबस करने के बाद सीयूईटी तुम आराम से दे सकते हो। लेकिन अगर 75% से कम तुम्हारा अभी चांस है, बन रहा है, तो सबसे पहले 75% सिक्योर करो, ताकि तुम अगर अगले साल जेई की प्रिपरेशन मन से और लगन से कर रहे होगे तो तुम्हें बोर्ड देने की जरूरत ना पड़े, तुम फुल्ली फोकस्ड हो सको जेई के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए। अब आते हैं सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स पे, जो कि इजिली 75% ला रहे हैं, या फिर वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो 75% तो यार ले ही आएंगे। मान लेते हैं कि यार, मान लेते हैं यार कि तुम वो बच्चे हो
जिसका आ रहा है। भाई मैं तो बढ़िया हूँ। कहीं न कहीं तुमने पढ़ाई करी है, तुमने मक्कारी नहीं करी है और इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो अपने आप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कि तुम्हें पढ़ाई करवाया गया या तुमने करा है ना? तो तुम इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हो। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि जितना मार्क्स बढ़िया से बढ़िया आ पाए बोर्ड्स में तो सिक्योर करो ही करो। उसके साथ-साथ तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट पे फ़ोकस करना है कि कम से कम मैं अप्रैल अटेम्प्ट को तो बढ़िया कर लूँ। क्योंकि जेईई का भी यार सिलेबस सेम ही है, बस 11th का सिलेबस आता है, तो तुम्हें सबसे पहले 12th के सिलेबस को एकदम डन कर देना है कि मेरा 75% आ ही रहा है और ट्राई करो कि तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आ पाए और इतनी ट्राई करो कि कम से कम तो 150 टू 180 के बीच में मार्क्स तुम सिक्योर कर पाओ। और एक तुम बढ़िया स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली यार तुम 200 तक भी सिक्योर कर रहे होगे अप्रैल में। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आप आगे भी समझ पा रहे होगे, क्योंकि जब तुम इतनी पढ़ाई कर चुके होगे तो तुम्हें खुद ब खुद वो चीज समझ में आ रही होगी कि अगर कोई बच्चा मेंस में, जेईई मेंस में 200 मार्क्स या 150 प्लस मार्क्स अगर सिक्योर कर रहा है, मतलब सबसे पहले समझने की बात है कि सबसे पहले तुम्हें एनआईटी का एक सीट सिक्योर कर लेना है। एक डिसेंट एनआईटी में तुम पहुंच रहे हो, बाद में अगर मन किया, अगर चीजें ठीक नहीं लगी तो आगे भी आप ड्रॉप ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, बहुत सारे मौके हैं। लेकिन सबसे पहले अगर तुम 75% बोर्ड में ला रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि एक एनआईटी का सीट सिक्योर कर लूं मैं, समझ रहे हो। उसके बाद आप जैसे ही 180 मार्क्स 200 मार्क्स इतना तुम अगर ला पा रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा यार एक एनआईटी तो पक्का है ही, और तुम कहीं ना कहीं जेई एडवांस के लिए भी चीजों को आसान करते जा रहे हो। तो ध्यान रखो और इस प्रकार से मेहनत करने की कोशिश करो। किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए कमेंट बॉक्स में जाओ और जा करके अपने प्रॉब्लम्स को टाइप करो, मैं जरूर तुम्हारा रिप्लाई दूंगा।